डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने मेरा बहुत शानदार परिचय दे दिया है। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे बड़े भाई हैं। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए। इसमें हंसने की क्या बात है? वो बात अलग है कि जवान होगा और मैं इकट्ठा। बताया मेरे बारे में मोटा हो गया है, गंजा हो गया है। हाँ, एक बार तालियां वालियां बजा दीजिए आप। आपने मेरे लिए बजाई थी या मंच पे जो चाय आई है उसके लिए? ये चाय वाला भी अकेला नहीं आया, अपने वाले को लेके आया है। अच्छा, चाय वाला कभी अकेला नहीं आता, दूसरे को दाढ़ी वाले को साथ लेके आता है। बहुत बढ़िया। नितिन जी चले गए क्या? अद्भुत नेता हैं साहब, बहुत ही विनम्र हैं, विपक्ष तक इन्हें प्रेम करता है। सच में विपक्ष इनकी बड़ी तारीफ करता है। यही संकट है। नहीं, उसका कारण है भाई साहब, उसका कारण है कि विपक्ष को सड़क पे आना था, उन्हें सड़कें अच्छी बनवा दी। अरे जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसे कहते हैं रमेश मुस्कान। एक बार दोनों हाथ उठा के तालियां। वाह। मेरे बारे में बता दिया गया, गंजा हो गया, मोटा हो गया, बहुत प्रेम करते हैं। 17-18 देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की हैं। और प्रेम करते हैं, वहां ले जाते हैं, ऐसा नहीं है। वहां से इज्जत बचा के मैं ही लाता हूं। अरे सच बता रहा हूं मैं, जब भी किसी नए देश में जाते हैं, इमिग्रेशन से बाहर निकलते हैं, कविता और ज्ञान तो आदमी बाद में सुनेगा, पहले कद काठ ही देखता है। जैसे ये बाहर निकलते हैं, इन्हें विदेशी देखते हैं और कहते हैं भारत में भुखमरी है। बाद में मैं निकलता हूं तो समझ जाते हैं क्यों है। हाँ। अच्छा, इनके साथ आजकल इनको Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। भीड़ से बचाने के लिए कमांडो आ जाते हैं। इनके साथ में वो VIP व्यवस्थाएं मुझे भी मिल जाती हैं। भीड़ से बचाने के लिए कमांडो आ जाते हैं, घेरा बनाओ, घेरा बनाओ। मेरे पास भी आ जाते हैं, घेरा बनाओ, घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। मेरे बाल उड़ गए, बहुत प्रयास किए, बाबा रामदेव जी से भी इनकी मित्रता है। वहां से कई जड़ी बूटी वाले तेल लेके आए, मैंने कई बार लगाए। सिर पर बाल तो हो गए नहीं, जड़ी बूटी हो गई आई। मैं जिस तरह की कविताएं लिखता हूं, जैसा प्रेरणा जी बता के गई हैं, प्रेम प्यार की कविताएं। डॉक्टर कुमार विश्वास प्रेम प्यार के कवि हैं, देश दुनिया ने गाए। ऐसा नहीं प्रेम में जैसा ये बताते हैं वैसा होता है, प्रेम में कभी कभी परिणाम दूसरी तरह के भी निकल के आते हैं। हाँ, ये गीत गजल के चक्कर में मैं ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ। हाँ, हाँ, ये गजल सच बता रहा हूँ माहेश्वरी जी, गजल सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे अपनी 10-15 प्रेमिकाएं थी और वो छोड़ के चली गई। सच बता रहा हूं, पिछले दिनों जगजीत सिंह साहब की एक गजल सुन रहा था, तो मुझे लगा मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ के चली गई। तो मैं 1 घंटे रोया। फिर याद आया कि अपने तो कोई प्रेमिका थी ही नहीं, तो 2 घंटे रोया। फिर अचानक याद आया कि यार अपन तो शादीशुदा हैं, तो पूरी रात रोया। शाबाश। तो इस तरह की कविताओं की आप मुझसे बिल्कुल उम्मीद मत करना। हाँ, क्या है, ये प्रेम प्यार की जो कविताएं हैं वो कोई खास बात है नहीं। वो कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं उसका काव्य अनुवाद है। कॉलेज तो मैं भी जाता था, लेकिन मैं पढ़ने जाता था। हाँ, प्रयास मैंने भी कि कोई प्रेमिका हो सकता है इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंख, तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। प्रयास मैंने भी किए कोई प्रेमिका हो, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रेम में सब परिणाम ठीक ठाक निकलते हैं। प्रेम में कभी परिणाम दूसरी तरह के भी निकलते हैं। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूं, थोड़ा आनंद लीजिएगा। डॉक्टर कुमार विश्वास जी को सुनने के लिए आप बैठे हैं। मेरे साथ क्या हुआ, अखियां लड़ गई। वाह वाह नहीं, परिणाम सुनो। हाँ। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई। मेरी जिंदगी में एक कहानी और गड़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में झड़ गई।
समझ रहा हूँ काफी लुटे पिटे लोग भी बैठे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। नव भारत परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने इस उत्सव में हिंदी के कवि बुलाए, वरना कुछ भी करा सकते थे। रॉक पॉक तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। जितना डॉक्टर कुमार विश्वास आजकल लेते हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। पेमेंट बता दिया है, इतना मिला भी नहीं है वो आर अजीत ने आर्थिक शोषण करा दिया। मिला भले ही नहीं हो, पर तालियां बता रही हैं भाई साहब, अफवाह तो फैल गई है। कहीं ना कहीं आप संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। आप लोग बैठे हैं, पास पास बैठे हैं। मैं नागपुर कोरोना काल के बाद आया हूँ। क्या बुरा समय हमने गुजारा साहब, 2 लॉकडाउन झेले। आज अच्छा लग रहा है, सब पास पास बैठे हैं। पहला लॉकडाउन याद कीजिए आप, कितना डरे हुए थे। बहुत। सर्फ के पैकेट को सर्फ से धो रहे थे। मिल के बजा दो एक बार। अपनी ही पत्नी के साथ घर में बंद थे, उसी की शक्ल देखनी पड़ रही थी। ब्यूटी पार्लर तक बंद थे। बाद में सरकार को थोड़ी दया आई तो उसने शराब के ठेके खुलवा दिए, जिसे पी करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है। उन विषम परिस्थितियों से निकल के आए, आज उत्सव मना रहे हैं। मैं जिस तरह की कविताएं लिखता हूं, 1-2 व्यंग्य क्षणिकाओं से आपको जोड़ना चाहता हूं। स्वागत है। देश में तमाम तरह की समस्या, और देश की नहीं पूरे विश्व की एक बड़ी समस्या, उसे रेखांकित करना चाहता हूं। व्यंग्य का विद्यार्थियों, बात आप तक पहुंचे, आपका प्यार चाहूंगा। रोजगार की समस्या, उसे रेखांकित करता हूं। स्वागत है। कि सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर, सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर ऑफिसर गरमाया। उसने बूढ़े से कुछ इस तरह फरमाया, बुड्ढे शमशान प्रतीक्षा कर रहा है और तू सेना में भर्ती हो रहा है, क्या दिमाग में कीड़े पड़े हैं? तो बूढ़े का जवाब था, नंबर आते आते बूढ़े हुए तो हम क्या करें, लाइन में तो जवानी से खड़े हैं। अच्छा है, बहुत अच्छी कविता। हाँ, मुक्तक भी सुना दो। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने मुक्तक लिखे। एक बात बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं, हम चुहलबाजी कितनी भी कर लें, लेकिन डॉक्टर कुमार विश्वास हिंदी काव्य मंच का वो कोहिनूर है, जिसकी आभा में बैठ करके हम जैसे कंकड़ पत्थर भी चमकने लगे। इन्होंने मुक्तक लिखे, मैंने कुछ तुक्तक लिखे हैं। हाँ। इन्होंने लिखा, मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। मोहब्बत है क्या, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। कई लोगों की चीख निकल गई, मैं समझ रहा हूं, लुटे पिटे बैठे हो। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है, कभी पिक्चर दिखानी है, कभी साड़ी दिलानी है। मास्टर रोज कहता है, कहाँ है फीस के पैसे? मास्टर रोज कहता है, कहाँ है फीस के पैसे? उसे समझाऊं मैं कैसे, मुझे छोरी पटानी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ लोग जोड़े से आए हैं, उन्हें प्रणाम करता हूं, और हंस भी रहे हैं। बहुत मुश्किल काम है साहब। अब जिनकी हो गई है उनका तो मैं क्या कर सकता हूं। विवाहित, भारतीय विवाहित महिला की पहचान होती है कि उसके गले में मंगलसूत्र यहां तक लटका होता है। विवाहित पुरुष की भी पहचान होती है, उसकी गर्दन यहां तक लटकी होती है। अब जिनकी हो गई उनका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जो बचे हो, एक ज्ञान की बात सुन लेना। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी, गुलामी में ही जियोगे न कुछ कर पाएंगे गांधी। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, सलमान खान। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, दूध बाजार का पीते रहे पर भैंस ना बांधी।